जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर में। और आज मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योग्राफी की 5th क्लास के साथ, जिनमें हम बात करेंगे नदी, झीलें, उन पे बने हुए बांध और कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, ये जो टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनको मैप के जरिए पढ़ेंगे और चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? जैसे कि हम सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा डेजर्ट, वो कहाँ स्थित है? अफ्रीका, मंगोलिया, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगोलिया। सॉरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। ठीक है, देखिए मैप पे देखते हैं इसको। ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, और देख सकते हैं आप सहारा डेजर्ट पूरा ना ओशन कवर करता है। ठीक है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है। ओके, नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर अफ्रीका। ये देखिए यहाँ पे, ये है हमारा कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। तो इन चीजों को मैप के जरिए पढ़ेंगे तो ठीक है, इजी हो जाता है पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो अफ्रीका में है। ठीक है, थार जो मरुस्थल है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है, यानी भारतीय प्रायद्वीप में। पर थार मरुस्थल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है हमारा गोबी डेजर्ट। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूँ थार डेजर्ट को, तो थार डेजर्ट हमारा लगभग इतना पोर्शन कवर करता है, इतना होगा। तो आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं खुद ही कि इन दोनों के एरिया में कितना ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो थार मरुस्थल इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है गोबी डेजर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर लेक, गोविंद पंत सागर या फिर टीटीकाका झील? ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा कैस्पियन सागर। क्या पूछ रहा है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? आइए इसको मैप पे देखते हैं। ये है हमारा सेंट्रल एशिया का मैप, ये हमारा कैस्पियन नदी। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है हमारी लेक सुपीरियर। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर लेक, गोविंद पंत सागर या फिर चिलिका झील? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर। अब जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र, उसमें 5 फ्रेश वाटर लेक की झीलें हैं। मतलब जो मीठे पानी की झीलें हैं वो कुल मिला के 5 हैं, जिन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें जो सबसे बड़ा है वो है हमारा लेक सुपीरियर, और ये जो लेक सुपीरियर है ये विश्व की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ठीक है साथियों, ये देखिए, ये हमारा यूएस है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर कनाडा, नीचे मेक्सिको, अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है। ठीक है, ये जो 5 लेक्स है ये बॉर्डर भी बनाती है कनाडा से, तो इसी का जूम आउट है, ये है ना, लेक सुपीरियर है। ये 5 लेक्स के नेम्स हैं, आपको याद नहीं करने हैं पर पता होना चाहिए। लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो और लेक सुपीरियर। तो जो लेक सुपीरियर है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए,
हमारा अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, जयसमंद झील, गोविंद पंत सागर झील या फिर हमारा चिलिका झील? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लेक वूलर। इसका जो लोकेशन है इंडिया मैप पे देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आता है ये। और जो लेक चिलिका है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का नदी है, नदी जी झील है, वो है हमारा लेक चिलिका जो उड़ीसा में स्थित है। जो चिलिका लेक है वो मैनमेड है, मतलब मानव द्वारा निर्मित है, पर जो वूलर लेक है वो नेचुरल है ना, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अभी अभी हमने पढ़ा है, खारे पानी की झील है हमारी चिलिका झील, ठीक है, जो उड़ीसा में स्थित है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर काली सिंध? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारी गंगा, ऑप्शन नंबर ए, रिवर गंगा। ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए यहाँ पे मैप पे, यहाँ पे सारे रिवर्स हैं और हमारी गंगा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक, ठीक है, अपना जो इसका जो माउथ है बे ऑफ बंगाल में है, सबसे लंबी है। और जो सबसे बड़ी की जब बात की जाएगी वो होगा ब्रह्मपुत्र, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से शुरू होके इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होके फिर बांग्लादेश में जाती है और ये दोनों मिलके यहाँ पे सुंदरबंस डेल्टा बनाते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है साथियों, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में तो इतनी ही बहती है यहाँ तक, पर जब हम ये बात करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो उसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है तो वो होगा हमारा गंगा रिवर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? ठीक है, बड़ी पूछा है तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। तो आप ब को ऐसे थोड़ा हिंट बना सकते हो, ब से बड़ा और ब से ब्रह्मपुत्र, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो कि है हमारा भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर व्यास? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा रिवर ब्रह्मपुत्र। ये देखिए ये मैप है, असम का मैप है, ठीक है। जो भूपेन हजारिका ब्रिज है इसको हम धोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं, ओके। और इसका यहाँ पे लोकेशन है, तो हमें जैसे कि पता है असम में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ये इसका लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो असम में है ये ब्रिज, याद रखेंगे, भूलना नहीं है, ओके, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, चंबल या फिर गंडक? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, नर्मदा। मैप के जरिए देखेंगे, मैप में देखते हैं तो इजीली याद होता है, रटना नहीं पड़ता है। ये देखिए इंडिया का मैप, ये है हमारी नर्मदा और हमें पता है यहाँ पे नीचे रिवर ताप्ती भी बहती है ना। एक मिनट के इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे है हमारा सरदार सरोवर डैम, तो ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है साथियों, मजा आ रहा है मैप के जरिए पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध या फिर टिहरी बांध? इसका ये मतलब है कि ऐसा कौन सा बांध है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
जो कि है हमारा टिहरी बांध। आइए मैप पे लोकेशन देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उस दिन हमने मैप्स पढ़े थे स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये है हमारा उत्तराखंड जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल और चाइना दोनों से। ये हमारा टिहरी डैम है, ठीक है। तो ये भारत के सबसे ऊंचा डैम है। ओके, समझ आए? अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध या फिर कोसी बांध? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध, ठीक है। ये उड़ीसा में स्थित है। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा उड़ीसा है और ये हीराकुंड बांध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ये 3 बांध दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सी नदी पर इनका निर्माण हुआ है। नर्मदा, कृष्णा, तापी या फिर चंबल? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन डी, चंबल, ठीक है। ये थोड़ा याद करने का है। तो अगला प्रश्न है हमारा, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी? तो हम सभी को पता है हमारा जो ताजमहल है वो यमुना के किनारे है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यमुना। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं याद करना भी नहीं है। मैप देख लेते हैं एक बार। ये जो ब्लू में दिख रहा है आपको नदी जो बह रही है डार्क ब्लू में, ये हमारी यमुना है, लाइट ब्लू में गंगा है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो यमुना नदी के तट पर बसे हैं। तो इसमें से एक हमारा आगरा भी है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो इसका सही उत्तर आगरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू या फिर यमुना? आगरा जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है साथियों। तो सिंपल है ना। आगे चलते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? इनमें से हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर कर्णप्रयाग? हम सभी को पता है त्रिवेणी संगम जो है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। तो कौन सी 3 नदियां हैं? वो यमुना, गंगा और हमारी सरस्वती जो अदृश्य है, ठीक है। उसका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद आए या प्रयागराज आए, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सिंपल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। आइए मैप के जरिए देखते हैं और क्लैरिटी आएगा, है ना। ये पेनिनसुला इंडिया की रिवर्स है, ये हमारी साबरमती है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। तो लगभग आप मान सकते हो गुजरात पर अगर मैं बनाती हूँ उसको, लगभग इतना बहेगी हमारी साबरमती, ठीक है। तो अहमदाबाद स्थित है इसके ऊपर, दिख रहा है लोकेशन। ओके, सिंपल है, इजी है। तो जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे या उसके ऊपर आप कह सकते हो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी? तो इस हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रिवर गोदावरी, नासिक ये इसके ऊपर। ऐसे जो सिटीज वाले क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी कौन से रिवर के ऊपर है, इसको आप मैप के जरिए भी याद कर सकते हो, नहीं तो बार बार रिवीजन जब आप करेंगे तो भूलेंगे नहीं उसको, है ना। ये देखिए यहाँ पे आइए, ये हमारी रिवर गोदावरी है और ये रहा हमारा नासिक शहर, ठीक है, सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स हैं इंडिया के, वो कौन सी नदी के किनारे हैं, उन पे भी सवाल आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या फिर स्वर्णरेखा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रिवर ब्राह्मणी के ऊपर स्थित है ये राउरकेला स्टील प्लांट। ये देखिए, ये स्टील प्लांट का एक मैप है, ठीक है, और इसके अंदर से बहती है हमारी ब्राह्मणी रिवर, है ना। तो ऐसे आप इमेजेस देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगला सवाल, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, हुगली। अब नर्मदा हम सभी को पता है, देखिए मैप यहाँ पे यूज होता है। जब आपको मैप में मैंने कितनी बार बताया, नर्मदा और जो तापी है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, अरेबियन सी में अपना पानी जाके गिराती है। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मतलब गलत ऑप्शंस को हटा के भी सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। और जो ब्रह्मपुत्र है वो असम से बह के मेघालय से होके बांग्लादेश में एंटर करती है, तो वो भी नहीं होगा ऑप्शन। गंगा ऊपर रह जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रिवर हुगली। ये देखिए यहाँ पे ये गंगा है, यहाँ पे हुगली है, ठीक है। हुगली के ऊपर स्थित है कलकत्ता। तो स्पेसिफिकली जो लोकेशन है वो हुगली रिवर पर है, ठीक है साथियों। ये हमारा पूरा सुंदरबंस डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेज़न का डेल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। विश्व का पूछे, सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है हमारा सुंदरबंस डेल्टा, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों शेयर करते हैं। और गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके सुंदरबंस डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरबंस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे हमारा सुंदरबंस डेल्टा है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होगा, सुंदरबंस नेशनल पार्क है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों यहाँ पर मिलके इस डेल्टा को बनाते हैं। अगला सवाल हमारा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी या फिर चंबल। ठीक है, इसमें ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि ये पठार के ऊपर अपना ड्रेनेज लेके चलती है। मतलब डेल्टा तब बनता है जब ऊंची कोई भी हाइट ऊपर होगा और एक प्लेस नीचे होगा। जैसे एक मैं माउंटेन बनाती हूँ, है ना, फिर जब नदी बहेगी तो बह के वो एक प्लेन स्लोप पर आ जाती है, बिल्कुल सपाट, है ना। फिर वो वहाँ पे अपना डेल्टा निर्मित करती है, जहाँ पे वो सारी मिट्टी और मिनरल्स जो साथ में लेके आई है वो वहीं पे छोड़ के मुहाने पे बनाती है नदी, ठीक है। पर ये जो नर्मदा और ताप्ती है ये पठार के अंदर से बहते हैं। जो पठार होता है वो फ्लैट होता है ऊपर से, है ना। अगर ये हमारा पहाड़ है तो हमारा पठार कुछ ऐसा होता है। तो इसमें से जब नदी बहेगी तो वो डेल्टा निर्माण नहीं करती। तो नर्मदा और तापी दोनों ही नहीं करते। तो अगर एग्जाम में सिर्फ नर्मदा ऑप्शंस में है तो नर्मदा पे टिक करेंगे, अगर सिर्फ ताप्ती पे सिर्फ ताप्ती ऑप्शंस में आया है तो ताप्ती पे टिक करेंगे, ठीक है। दोनों ही नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। अगला सवाल, ओके, ये देखिए मैप, ये रहा हमारा नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, गंगा, नील, अमेज़न या फिर ब्रह्मपुत्र। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रिवर नाइल। ठीक है, नील नदी जो अफ्रीका में बहती है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका, ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन आ जाता है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, नील, अमेज़न या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा आंसर, जो सही आंसर है वो है अमेज़न। ठीक है, ऑप्शन सी। तो जब विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए वो है अमेज़न, सबसे लंबी की बात की जाए तो वो है नील नदी। ठीक है, ये देखिए साथियों, ये है साउथ अमेरिका का मैप, ये रिवर अमेज़न और उसके ट्रिब्यूटरीज, तो पूरा अमेज़न बेसिन है ना। तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज की ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।